खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस्लाम और राह हक की जानिब से खुश आमदीद। अमेरिकन कंजर्वेटिव रेडियो शो होस्ट और इब्रानी ज़बान के माहिर डेनिस प्रेगर अपनी किताब हैप्पीनेस इज अ सीरियस प्रॉब्लम में नसीहत करता है। Every clergyman see a psychotherapist and every psychotherapist go regularly to a house of worship. The clergy of the psyche and the clergy of the soul need each other, and the rest of us need both. अरे भाई, इब्रानियों 4 बाब 12 आयत और पहला तस्सलुनीकियों 5 बाब 23 आयत के मुताबिक इंसान ट्राइकोटमस यानी जिस्म, जान और रूह है, और खुदा ही ने हमें जज्बात और एहसासात दिए हैं। यसाया 61 बाब 1 आयत और लूका 4 बाब 18 आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु इसलिए आया कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दे और कुचले हुओं को आज़ाद करे। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। अगर मन घड़त कहानियों से आज़ाद होकर बग़ैर मिलावट के कलाम पेश किया जाए तो फिर यकीनन शिकस्ता दिलों को तसल्ली और कैदियों को रिहाई मिलेगी और रूहानी तरक्की भी होगी। चूँकि हम में से बेशतर बिलोंग टू अ कल्चर ऑफ शेम, इसलिए अपनी कमज़ोरियों का इकरार करने या उनके लिए काउंसलिंग के लिए जाने को इज़्ज़त और बदनामी का सबब समझते हैं। कलाम मुक़द्दस के पहले बाब से ही जहाँ खुदा की मोहब्बत और बरक़ात का जिक्र मिलता है, वहाँ सज़ा और मौत और लानत जैसे अल्फाज भी पढ़ने को मिलते हैं। ज़िंदगी के हर इम्तहान में और रोज़मर्रा की जदोजहद के सफ़र में खुदा की मोहब्बत, रहम और फजल पर बड़े ईमान के साथ भरोसा रखें और खुदा के कहर, गज़ब और सज़ा का ढंढोरा पीटने वाली मन घड़त कहानियों से बचे रहें। एक मिसाल दूंगा। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील 5 बाब और मुक़द्दस लूका की अंजील 8 बाब में एक औरत का जिक्र है जिसके 12 बरस से खून जारी था। उसके लिए ये फ़र्ज़ कर लेना कि वो एक यहूदी औरत थी जो ये सोचती थी कि उसने शरीयत के अहकामात पूरे नहीं किए, इस सबब से बीमार है। लेकिन यीशु ही है जिसने 613 अहकामात पूरे किए हैं, तो मैं अगर उसकी पोशाक का किनारा छू लूँगी तो शिफा पा जाऊँगी। यानी पोशाक के 600 अदद नंबर, 8 डोरियाँ और फिर 5 नाट्स, कुल 613। न्यू टेस्टमेंट के स्कॉलर विलियम बार्कले के मुताबिक वो कैसरिया फिलिपी के इलाके की एक गैर कौम औरत थी और उसने अपनी शिफा की यादगारी में एक स्टैचू बना रखा था जिसको रूमी बादशाह जूलियन ने 3वीं सदी में गिरा दिया था। इसके अलावा मेरे साथ इमाल 19 बाब 11 और 12 आयत देखें। यूँ लिखा है, और खुदा पौलुस के हाथ से खास मोज़े दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छूकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। क्या पौलुस ने भी 613 अहकाम पूरे किए थे? यीशु ने उस औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अब गुनाहों और सज़ा को बीमारी का सबब बनाकर दर्स देने की बजाय यीशु पर ईमान लाने को प्रीच करना चाहिए। अदनान भाई, आप इस बारे में कुछ कहेंगे? यूहन्ना 9 बाब उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इससे जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसी के काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। यही कहूँगा कि यीशु दुनिया का नूर है। दुनिया की तारीकी और अंधेरों में यीशु के कलाम की रोशनी को गुनाहों और सज़ा का लिबास पहना कर नहीं, बल्कि उसके फजल
محبت اور خدا کے رحم اور شفقت کرنے میں غنی ہونے کا پرچار کر کے لوگوں کی زندگیوں سے مایوسی اور ڈپریشن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور دو مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اس پر ایمان لانے والوں پر اب کوئی لعنت یا سزا کا حکم نہیں۔ رومیو 8 باب اس کی پہلی آیت، پس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اور دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 17 آیت کے مطابق اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ آئیں دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہمیں مسیح میں نئی مخلوق بنایا ہے۔ اب فضل دے کہ روح کے تابع ہو کر مسیح کے نقش قدم پر چلتے رہیں اور بدی سے دور رہ کر اپنی زندگی میں تیرے جلال کے لیے مسیح کے ہم شکل بنتے جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ معزز ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء اور سوالات ہمیں info@rahehaq.org پر بھیجیں۔